दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज स्थापक, मेरी वाइफ चंद्रमा स्थापक, हम लोग इंदौर मध्य प्रदेश से आपसे बातचीत कर रहे हैं दोस्तों। और बहुत प्राउड फील कर रहा हूं मैं कि आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों मैं बताऊं, मैं एक छोटे से शहर सागर जिले में गलाकोटा करके जगह है, उससे वहां का रहने वाला हूं। और मैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए देवास आया था। मैंने अपने एमएससी पूरा किया, मैथमेटिक्स में मेरा एमएससी है। जैसे ही मैंने एमएससी पूरा किया था मैथमेटिक्स में, और मैंने अपना एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट चालू किया था, कोचिंग क्लास थी मेरी, स्थापक साइंस क्लासेस के नाम से। और मैं प्राइवेट टीचर बन गया था और मैं बच्चों को पढ़ाया करता था, फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता था। बहुत अच्छा लगता था जब बच्चे मुझे सर नमस्ते बोलते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया हो। सर नमस्ते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और लेकिन कुछ दिन में ही समझ में आ गया कि यदि मैं टीचर बना रहा तो मैं जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। मेरा जो ड्रीम था, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे, मध्यम वर्गीय परिवार से थे, और हम लोगों को हमेशा पैसों की तंगी रहती थी, पैसों की दिक्कत रहती थी हर काम में। चाहे वो किताब खरीदना हो, चाहे जूते खरीदना हो, चाहे कपड़े खरीदना हो, हर जगह पैसा कहीं ना कहीं रोड़ा बन जाता था। और हमें लगता था कि पैसा तो होना चाहिए। और बस मेरा एक ड्रीम था कि मुझे अमीर बनना है। उसी तारतम्य में मैंने खूब पढ़ाई की, बीएससी किया, एमएससी किया और मैं टीचर बन गया। लेकिन मुझे कुछ दिनों में ही समझ में आ गया, 2-4-5 साल में, कि मैं यदि टीचर बना रहा तो अमीर बनने के कोई चांस नहीं है। बस मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने सोचा कि जितने भी अमीर लोग थे वो सारे कहीं ना कहीं बिजनेसमैन थे। मैं देखता था कि जो बिजनेस करते थे वो हमेशा उनको अमीर मानता था मैं। और मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। एक नर्सिंग होम था, उसके पास में अपना मेडिकल स्टोर चालू किया। और आप मानेंगे नहीं कि जैसे ही मैंने मेडिकल डाला, बिल्कुल दिन दूनी रात चौगुनी गति से अमीरी मेरे पास आने लगी। मुझे अमीरी की खुशबू आने लगी, पैसा आने लगा, सब कुछ होने लगा। लेकिन मेरे पास से मैं देख रहा था कि मेरे पास से टाइम खत्म होता चला जा रहा था। मैं आम आदमी नहीं रह गया था। सुबह 8 बजे जाता था, रात को 10 बजे घर आना होता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये मैं ही नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के तमाम लोग जिनको पैसा कमाना है, तमाम लोग ये काम तो करते ही हैं। टाइम नहीं डालेंगे तो पैसा आएगा कहाँ से, ये मेरा सिद्धांत था। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि मैंने कैसे इस बिजनेस में आया। तो मैं बता दूं आपके लिए कि हम लोग बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से थे और हम लोग भगवान को मानने वाले थे। और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि थैंक्स गॉड, भगवान का लाखों लाख धन्यवाद कि भगवान ने हमें ऐसी सद्बुद्धि दी जिससे हमें ये बिजनेस समझ में आया। मैं बता दूं, मैं आजकल इस बिजनेस के बारे में लोगों से बात करता हूं तो लोग मना कर देते हैं और मैं बड़ा दुखी हो जाता था कि लोग मना क्यों कर देते हैं। तब मैंने अपने मेंटर से पूछा कि मैंने सर मना क्यों कर रहे, तो उन्होंने बताया कि मनोज भाई एक बात बताओ, इस बिजनेस में यदि कोई आदमी फाउंडर प्लेटिनम जाता है तो करीब 18 लाख रुपए साल कमाता है, फाउंडर एमरल्ड जाता है तो वो आदमी करीब 30 लाख रुपए साल कमाता है, डायमंड जाता तो 60 से 70 लाख कमाता है। क्या ये इनकम हर आदमी की किस्मत में है? तो वो बोले कि भाई मुझे एक बात बताओ कि ये इनकम क्या छोटी? मैंने की नहीं सर बड़ी इनकम है। तो बोले हर आदमी किस्मत में? मैंने बोला नहीं सर, हर आदमी किस्मत में तो नहीं है। तो बोले जिसकी किस्मत में नहीं है वो मना नहीं करेगा तो और क्या करेगा। और उस दिन से रिलैक्स हो रहे जो लोग मना करते थे, मैं समझ जाता था इसकी किस्मत में इनकम नहीं है और बस मैं आगे बढ़ना। तो मेरे कहने का मतलब कि लाखों लाख भगवान, लाखों करोड़ों बार धन्यवाद भगवान का, उनने हमें ऐसी बुद्धि दी, ऐसी किस्मत दी कि हमें ये बिजनेस समझ में आया। दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा अपने माता पिता के लिए। उनका जो संस्कार थे, उनका जो सिखाया हुआ था, हमारे मम्मी और हमारे पिताजी ने जो संस्कार दिए थे, उनके कारण आज हम लोग सफल हैं। उनकी पूजा पाठ, उनकी तपस्या से आज हमें जो सक्सेस, मैं अपनी पूरी सक्सेस का यदि वो देना चाहूँ तो वो हमारे मदर फादर को ही है। पूरा श्रेय उनके लिए जाता है सफलता के लिए। हमारे परिवार, हमारे दोनों भाई, हमारी बहनें, खासतौर पे हमारे दोनों भाई, बड़े भाई ने और छोटे भाई ने बहुत मदद की है मेरी। और मैं आप सभी से बोलूंगा दोस्तों यहाँ पे कि यदि आपको दोस्त बनाना है तो अपने सगे भाई, अपने भाई को दोस्त बनाइए। दोस्त, अपना भाई जो दोस्त होता है वो कोई नहीं होता है। हमारे दोनों भाइयों ने इस सफर में पूरा सहयोग किया, तन मन धन। मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार हूँ, हमेशा उनके लिए बहुत बहुत नीड फील करता हूँ कि हमें ऐसे भाई मिले। मैं बहुत गर्व फील करता हूँ कि हमारे ऐसे भाई हैं। और तीसरा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनके लिए जो हमारी जिंदगी में आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं मैं। आज जो भी हमारे पास है उनके कारण है। उनका नाम है डॉक्टर संजीव शर्मा। दोस्तों ये वही डॉक्टर हैं जिनके नर्सिंग होम के पास हमारा मेडिकल था। और आप मानेंगे नहीं, मैं उनको खुश करने के लिए हर काम करता था। वो जो भी बोलते थे, मेरा और उनका तारतम्य ऐसा था कि राजा दिन में रात कहे तो हम डॉक्टर साहब यदि मुझे दिन में बोल दें कि मनोज भाई रात है तो मैं बोलता सर मुझे तो तारे भी दिख रहे हैं। ऐसा संबंध था हम लोगों का, पति पत्नी जैसा संबंध। मैं कभी उनके लिए किसी चीज के लिए मना नहीं करता था। और इसी तारतम्य में मैंने उनको खुश करने के लिए बिजनेस को स्टार्ट कर दिया था। डॉक्टर साहब
ने मुझे बहुत मदद की और मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि डॉक्टर संजीव शर्मा और अर्चना भाभी को वो सारी चीजें मिले वो जो चाहते हैं। मैं उनको इतना शुक्रगुजार हूं उनका। उन्हीं के द्वारा एक शख्स मिले मुझे जिन्हें मुझे दिल्ली से उनके फोन आया करते थे, उनको देखा नहीं था मैंने, उनके फोन आते थे और वो हमेशा मोटिवेट करते थे कि मनोज भाई तुम इस बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों पर जाओगे, लाखों रुपए की भी इनकम कमाओगे, 5 स्टार होटलों में रुकोगे, 7 स्टार होटल में स्टे करोगे, दुनिया की हर एयरबेस से आप सर्विस सेवा लोगे, आप हर जगह जाओगे, हर देशों में जाओगे। मुझे लगता था कि ये आदमी इतना झूठ क्यों बोलता है, ये मुझे इतना मोटिवेट क्यों करता है। मुझे लगता है ठीक है पैसा आ जाएगा 1000-2000 ठीक है, लेकिन आज मैं आपको बताऊं दोस्त, उनके कारण हमारी जिंदगी में जो वो बातें बोलते थे सारी बातें सच हो गई और वो जो बोलते थे एक एक चीज अक्षर सा सत्य हो गई है। और उनका नाम है मिस्टर सुमित एन तानिया बहादुर। लाखों करोड़ों बार धन्यवाद उनका। उनने हमारी जिंदगी में वो मेंटरिंग की जिसके कारण आज हम डायमंड बने और आज हम इतने सफल हुए। तो ये हमारा एक सफर था जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। मैं बताऊं दोस्त, इस बिजनेस में बहुत कुछ मिल सकता है। मैं मेडिकल स्टोर पर था, ट्रेडिशनल बिजनेस में था और मुझे लगता था कि मेरे पास कहाँ टाइम है। जब भी कोई मुझसे आके बात करता था, मेरे हमेशा एक ही दिक्कत रहती थी मेरी जिंदगी में कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। और जब मैं डॉक्टर साहब से मिलता था तो डॉक्टर साहब मुझे बार बार समझाते थे कि मनोज भाई जिंदगी में कुछ और भी होना चाहिए, जिंदगी में एक स्टेपनी होना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि स्टेपनी का मतलब क्या है इनका। मैंने सर जिंदगी में कहाँ से स्टेपनी आ जाएगी। तो वो बोला करते थे कि मनोज भाई कार में स्टेपनी क्यों होती है, पता लगाया आपने कभी? मैंने कि नहीं सर, मैंने बोले नई कार रहती है उसमें भी मैंने कभी पंचर हो जाए तो आपका वो पहिया जो एक्स्ट्रा है वो काम आएगा। आपकी जिंदगी में ऐसी कोई स्टेपनी है जो आपके काम आ सकती है। और मुझे लगता था कि जिंदगी में कहाँ से कौन सी स्टेपनी होगी, लेकिन आप मानेंगे नहीं, वो इस बिजनेस को कर चुके थे, कर रहे थे और मुझे धीरे धीरे मोटिवेट करते रहते थे। और मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या बातें करते हैं क्या नहीं करते हैं। वो बार बार मुझे समझाते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे बोला कि मनोज भाई एक बिजनेस है वो स्टार्ट करना है, और आप मानोगे नहीं, वही वाली बात कि राजा दिन में रात कहे तो हम तारे चमकाएंगे, उनको खुद करने के लिए मैंने हाँ कर दिया। मैंने सर बोलो क्या करना है, स्टार्ट कर देंगे। मुझे लग रहा था कि कोई ऐसा क्विक मार के स्टार्ट करना होगा, लेकिन जब उन्होंने बुलाया मुझे, और जैसे उन्होंने बोला कि उस वक्त पे कुछ पैसा लगता था एमबी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, करीब 4200 रुपए लगते थे। तो जैसे उन्होंने मेरे से बोला कि ये फॉर्म में भरना है और ये 4200 रुपए लगेंगे, तो मैं उनको खुश भी करना चाहता था और मना भी नहीं करना चाहता था। तो मैंने उनको टालने के लिए बोला कि सर इतना अच्छा बिजनेस है और कुछ समय बाद नवरात्रे आने वाले हैं, तो मैंने सर अपन नवरात्रे में उसको स्टार्ट करेंगे। और अभी तो बिल्कुल मैं पंडित आदमी हूँ, मुहूर्त देख के काम करता हूँ। और मुझे लग रहा था भूल जाएंगे, वो टल जाएगा, लेकिन वो क्यों भूलने वाले थे। नवरात्रि आया, उन्होंने मेरे से बोला कि मनोज भाई बिजनेस करना है। मैंने जी सर कर देते हैं, और उन्होंने वो फॉर्म साइन किया। ना मैंने समझा, ना देखा, ना सोचा, कुछ भी नहीं करा। मैं तो उनको खुश करने में लगा हुआ था। आप मानेंगे, उन्होंने फॉर्म जैसे साइन किया, उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, तो जैसे ही पैसे मांगे तो मैं बिल्कुल गोल जलेबी बनने लगे। मैंने सर वो भी तो इतना पैसा नहीं है, आप एक काम करो 1000 रुपए ले लो, 2000 रुपए ले लो। ऐसे EMI में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, 1000 रुपए की किस्त में। आपको लगेगा, सुन के लगेगा कि कैसा आदमी था ये। जैसे ही मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ, अपलाइन का रोल चालू हो जाता दोस्त। उन्होंने मुझे कॉलिंग करना चालू की, उन्होंने बताना चालू किया कि मनोज भाई अपन को मीटिंग में चलना है, अपन को एमबे की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में चलना है, एमबे के जो सेमिनार्स हो रहे हैं उसमें चलना है। और मैं उनको हमेशा हाँ कर देता था। मुझे ये लगता था, मेरी ऐसी सोच थी कि अभी क्यों हाँ मना करो, अपन जब वक्त आएगा एंड वक्त तो मना कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। और बस में वो जिस दिन आता था, जिस दिन मीटिंग का दिन आता था, उस वक्त पहले मोबाइल नहीं चलते थे, लैंडलाइन फोन होते थे। तो दुकान पे उस दिन मुझे मालूम था कि आज मीटिंग में जाना है, तो मैं फिर फोन उठाना बंद कर देता था। हमारे लड़के फोन उठाते थे दुकान के, और वो डॉक्टर साहब का फोन आता तो मना कर देते, सर भैया तो अभी है नहीं, भैया बच्चे की स्कूल गए हैं, भैया भाभी की दवाई लेने, फलाने वाले जुमाने वाले के बहाने बनाते थे। लेकिन डॉक्टर साहब तो हमारे अपलाइन थे। मुझे लगता था मैं ही समझदार हूं, लेकिन वो हमसे ज्यादा समझदार थे, और वो अपनी इंडिका लेके मेरी दुकान पे आ जाते थे। आप मानेंगे नहीं, मैं जैसे वो आते थे, मैं सर बस आपको फोन ही लगाने वाला था, सर मैं आपका इंतजार ही करता था, सर वो ऐसा हो गया, मैं ऐसे बहाने बना के उनके साथ बैठ जाता था और मीटिंग में जाता दोस्त। एक मीटिंग में गया मैं, आप मानेंगे नहीं, मैंने वहां जाके देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रही। जब मैं उस मीटिंग को अटेंड कर रहा था तो वहां पे एक शख्स आया, उन्होंने अपना परिचय दिया। उन्होंने बताया कि मैंने IIT दिल्ली से बीटेक किया, डबल मास्टर उन्होंने वहां से। सुमित जी बता रहे थे कि उनने IIT की मैं पूरी ऑल ओवर इंडिया में उनकी 80वीं रैंक थी। मुझे बड़ा घोर आश्चर्य हो रहा था कि मैंने भी एक IITian
इस बिजनेस को शिद्दत के साथ कर रहा हूँ। मैं एमएससी अपने आप को वो समझ रहा हूँ कि मैं और इस बिजनेस को मैं तो कभी नहीं करूंगा। तभी एक और शख्स आए जिनने एमबीबीएस थे और एमडी किया हुआ था, और वो व्यक्ति वहां से बोल रहे थे, पति पत्नी दोनों डॉक्टर्स थे, और वो वहां से मंच से बोल रहे थे, वो मंच से बोल रहे थे कि एक डॉक्टर को डायमंड बनने की जरूरत है, एक डायमंड को डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। मैं वहां पे ऐसे लोगों को देख रहा था, एक आईएएस अधिकारी थे, वो मंच पे आके बोल रहे थे कि मैंने इस बिजनेस को शिद्दत के साथ किया। मैंने वहां बैठे बैठे सोचा कि हम लोग जिस ड्रीम डेस्टिनेशन के बारे में सोच रहे हैं कि हम आईआईटी बनेंगे, हमारा लड़के लड़की डॉक्टर बनेगी, हमारे बच्चों ने पीएमटी की परीक्षा दी, आईआईटी की परीक्षा दी, हमने कई बार यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन हम सिलेक्ट नहीं हो पाए, और उन लोगों ने ड्रीम डेस्टिनेशन प्राप्त कर रखी थी और वो इस बिजनेस को शिद्दत के साथ कर रहे थे। मुझे वही समझ में आ गया कि मैं कैसा मूर्ख आदमी हूं कि मैं डॉक्टर साहब को 4 महीने हो गए हैं, डॉक्टर साहब को खुश करने में लगा हुआ हूं, और ये बिजनेस तो कुछ और ही है। बस उस दिन का दिन था दोस्त, मैं समझ के आया और मैंने इस बिजनेस को करने की ठान ली, और मैं लौट के आया और मैंने सोचा कि कैसे भी इस बिजनेस को करूंगा दुकान के साथ। आप मानेंगे नहीं, मैंने लोगों को बताना चालू किया और अपने लोगों को ज्वाइन करवाना चालू किया। अब मैं जब बात करता था लोगों से तो लोग पहले ही बोलते थे, अच्छा कहीं एमबीए तो नहीं है, अच्छा कहीं एमबीए तो नहीं है, और मैं घबरा जाता था। मुझे ही लगता था कि यार मुझे आज मालूम पड़ रहा है, इनको पहले से कैसे मालूम है, और वो लोग मना करने लगे एक के बाद एक। तो मैंने अपने एक दोस्त को, जो मेरा कुलीग था, दोस्त था, जो मेरे साथ एमएससी किया होता, उस पहली ज्वाइनिंग करवाई। इतना खुश था कि मेरे नीचे कोई एक व्यक्ति ज्वाइन हुआ है, बस वो उतने दिन का मेहमान था जितने दिन उसकी पत्नी मायके में थी। आप मानेंगे नहीं, उनकी मिसेज मायके से लौट के आई, उनने प्रोडक्ट देखे और दोनों में जबरदस्त झगड़ा हुआ, और वो डिब्बा लेके, मेरे पास किट आता था पहले, वो डिब्बा लेके मेरी दुकान पे आया और उसने किट वापस कर दिया। मेरा एक डाउनलाइन था, वो भी वापस। हमारा जो अपलाइन था, पहले एक टाइम पीरियड चलता था कि आप 90 डेज में बिजनेस को चेंज कर सकते हैं, हमारे उस अपलाइन ने भी बिजनेस छोड़ दिया। आप मानेंगे नहीं, मैं अकेला बचा। यदि आपके साथ ऐसा होता कि आपके जो डाउनलाइन में वो भी बिजनेस छोड़ दे, ऊपर वाला भी बिजनेस छोड़ दे, आप अकेले बचे, तो क्या होगा। मैं तो बड़ा हक्का बक्का रह गया। वो जो हमारे अपलाइन थे, जो हमारे जिनने मैं ज्वाइन करवाया था, हमारे और डॉक्टर साहब के बीच में, वो व्यक्ति आए और उन्होंने बोला कि लाओ मनोज भाई तुम्हारा भी चेक दे दो, मैं वापस करने जा रहा हूं। मैंने बोला कि देखो भैया, मैंने आपके कहने पे बिजनेस नहीं किया, मैंने इस बिजनेस को समझ के किया है। मैंने बोला कि आपने कभी लाइफ में बिजनेस किया कि सिर्फ नौकरी की है? बोले नहीं की। तो मैंने कि हम बिजनेस कर रहे हैं, मैं मेडिकल चला रहा हूँ, मुझे मालूम है मेडिकल में बिजनेस में पैसा आता कैसे है, और बस उनको मैंने मना कर दिया। थैंक्स गॉड कि मैंने उनको उस दिन वो डिब्बा वापस नहीं किया। यदि उस दिन डिब्बा वापस कर देता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी किस्मत का डिब्बा बंद करने वाला था दोस्तों। और मैंने हमारे अपलाइन डाउनलाइन दोनों वापस कर चुका, अकेला था मैं। अब मुझे समझ में नहीं आया था मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने फिर डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब ने बोला अब मैं तुम्हें मदद करूंगा। अब मैं तड़फा रहा था, बहुत काम करने की सोच रहा था। अब मैं किससे बात करूं, तो मैंने अपने कुछ कुलीग्स थे मेडिकल वाले, उन दोस्तों को बिजनेस करवा दिया। आप मानेंगे नहीं, वो अपनी दुकान पे बैठते थे, मैं अपनी दुकान पे, वो मुझे फोन ला के मोटिवेट करते थे, मैं उनको फोन ला के मोटिवेट करता था, है ना। और राम मिलाए जोड़ी, ये कंधा एक कोड़ी। वो अपनी दुकान पे बैठा, मैं अपनी दुकान पे बैठा, बस फोन ही फोन पे बातें हो जाती थी, मोटिवेट हो जाते, शाम को खत्म, कुछ भी नहीं हो रहा था। एक बार सुमित जी आए, मैंने बोला सर मुझे करना तो है, मैंने 2-4 लोगों को बिजनेस भी करवाया है। कौन है? मैंने सर वो हमारे मेडिकल वाले हैं, वो अपनी दुकान पे बैठे, मैं अपनी दुकान पे बैठा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है, और हम एक दूसरे को मोटिवेट कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें दिक्कत क्या है? मैंने सर मुझे दिक्कत है टाइम की, मेरे पास टाइम नहीं है, क्या करूं मैं? तो उनने मुझे बताया कि मनोज भाई बिजनेस की खासियत है कि जो आपके पास चीज नहीं है, ऐसे लोगों को ढूंढो वो चीज उनके पास होना चाहिए। मैंने कहा मैं समझा नहीं सर। बोले जैसे आपके पास बाइक नहीं है तो आप कुछ ऐसे लोगों को बिजनेस कराओ जिनके पास बाइक होना चाहिए। आपके पास पैसा नहीं है, आप कुछ ऐसे लोगों को बिजनेस में लेके आओ उनके पास पैसा हो। आपके पास समय नहीं है, आप कुछ ऐसे लोगों को बिजनेस में लेके आओ जिनके पास टाइम हो। लेके स्टार्ट करनी थी, वो अपने दोस्तों को लेके आया, उसके दोस्तों को एकदम एक्साइटमेंट मिला। सेमिनार देखने के बाद वो मीटिंग देखी उनने, और उनने सबने डिसीजन कर लिया कि मुझे करना है। आपको तो मालूम है उस वक्त आपको मैंने बताया था कि करीब 4200-4400 रुपये में स्टार्टिंग होती थी। अब चूंकि भाई था मेरा छोटा, तो उसके पैसे कौन लगाएगा? मनोज स्थापक। मैंने उसका ज्वाइन करवाया, उसके 3-4 लोगों का ज्वाइन करवाया, और वो जो मीटिंग में उस वक्त पे टिकट लगता था, वो टिकट की पैसा भी मैंने दिया था, सब कुछ मैंने कर दिया। अब मैं इतना खुश था कि मेरा एक दूसरा मार्केट चालू हो गया है, और मैं बस लगा रहता था उसी में।
कि अब काम हो जाएगा, अब काम हो जाएगा, अब काम हो जाएगा। ऐसे ही करते करते जब मैं काम कर रहा था उसी ज़माने में, तभी मुझे हमारे एक और मैं वहाँ काम करने जाता था तो एक व्यक्ति मिला मुझे जो रेडियम का काम करता था, कारों में नंबर लिखता था रेडियम चिपकाने का। जब उसने ज्वाइन किया तो मैं उस वक्त पे उन्हीं लोगों के लिए मीटिंग करने दमोह गया था। वो तो एक छोटा सा वहाँ पे टाउन हॉल था, वहाँ पे एक मीटिंग कर रहा था। और उस वक्त पे, अब तो कोई टिकट नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता है, लेकिन उस वक्त पे एक टिकट था 20 रुपए का। तो वो लड़का जो रेडियम वाला लड़का था जिसको मामा जी ने स्टार्ट करवा दिया था, वो लड़का 20 रुपए का टिकट नहीं दे पाया और बाहर खड़ा खड़ा देख रहा था हमारी मीटिंग के लिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने किसको क्यों बिजनेस करवा दिया, जब ये 20 रुपए खर्च नहीं कर सकता तो क्या बिजनेस करेगा। और जैसे मैं मीटिंग खत्म करके बाहर निकला तो आप मानेंगे नहीं, वो लड़का मेरे से बोलता है कि भैया अभी अपन को एक जगह और मीटिंग है। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन चूंकि इंदौर से दमोह गया हुआ था मैं इतनी दूर, तो मैंने सोचा चलो एक मीटिंग और कर देते हूँ। और आप एक घर में गया, वो घर में ले गया, करीब 7-8 लोग बैठे हुए थे और उसने एक मीटिंग करवाई। आप मानेंगे नहीं वो लड़का कहाँ गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जो 7-8 लोग वहां पर बैठे हुए थे उनमें से एक हमारे एमरल्ड है मिस्टर आर.के. चौबे, एक फाउंडर प्लेटिनम है मिस्टर एम.ए. लठिया, एक और प्लेटिनम है। वो सातों के सात लोग, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं दोस्त कि कौन सा आदमी कब आपको कौन सा ऐसा व्यक्ति देके जाएगा जिसको मैंने रिफ्यूज कर दिया था। आज उस आदमी ने मुझे ऐसी लेग दी है जिसमें करीब 3-4-5 एमरल्ड है और 10-12 प्लेटिनम है। आप किसी को प्रेजेंट नहीं कर सकते इस बिजनेस में कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा और कौन आपको लोग देके जाएगा, कौन लीडर बन जाएगा। ऐसे ही कार्यक्रम चल रहा था। एक और व्यक्ति थे मुझे और मिले ऐसे, उनका नाम था डॉक्टर एस.डी. गौतम। वो भगवान जाने किसी समय में उन्होंने एक बार बिजनेस कर चुके थे, वो बिजनेस को छोड़ चुके थे, लेकिन प्रोडक्ट यूज करते थे। वो प्रोडक्ट के बड़े दीवाने थे, प्रोडक्ट को लेते रहते थे। एक बार मुझसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझसे प्रोडक्ट मांगे, तो मैंने कहा आप लोग भी तो एमबे में हैं। बोले नहीं सर, हमने छोड़ दिया है, क्विट कर दिया है। और उनको मैंने बिजनेस स्टार्ट करवाया और आप मानेंगे नहीं, आज उनकी टीम में करीब 5-7 प्लेटिनम है और बहुत सारे सिल्वर है और बहुत बड़ी टीम है। मैंने देखा है कि जहां चाय है वहां राय है। यदि आप डिसीजन लेते हैं दोस्त तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। मैं आपको एक ही होप देना चाह रहा हूं कि मेरे पास सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं हमेशा बोलता था कि मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं है। दूसरी मेरे पास दिक्कत थी कि मैं एक मैंने मिडिल क्लास फैमिली से था और मुझे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेडिकल हमारा एमबे के चक्कर में बंद हो जाए और कहीं बिजनेस खत्म ना हो जाए। लेकिन मैं मेडिकल भी चलाता रहा और सब कुछ करता रहा। जिंदगी में घटनाएं तो घटती हैं, लेकिन वो घटना आपको कहाँ ले जाती है, उस घटना के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे फिर बात करूंगा दोस्त। इसमें थोड़ा सा आपके लिए मैं अपनी मिसेज के बारे में बताना चाहूंगा। उन्होंने बहुत सहयोग दिया। आज मैं जो भी हूँ, आज हमारा जो 0% से लेकर डायमंड तक का सफर है, उस सफर में हमारी वाइफ का बहुत बड़ा सहयोग है। और मैं बता दूं कि घर में लक्ष्मी उनके यहाँ आती है जिनके घर में ऑलरेडी लक्ष्मी होती है। तो मैं अपनी लक्ष्मी कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को बुलाना चाहूंगा और मैं आप सभी से चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाएं। और नन अदर देन माय वाइफ चंद्रप्रभा स्थापक, जोरदार तालियां। दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्रप्रभा स्थापक, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। और मेरा आज मैं जो बातें शेयर करूँगी वो उससे आप रिलेट करोगे। तो मेरा जन्म दमोह डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा गांव रने में हुआ था और हम लोग 7 बहनें, 1 भाई हैं और मेरी फैमिली सिंपल और हैप्पी फैमिली थी, है ना। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ कृषि कार्य होता था। मैं पहले बहुत ही रिजर्व और नेचर की थी। मैं बहुत कम बात करती थी, अपने काम में और परिवार में ही मतलब रखती थी। सिर्फ इस बिजनेस की वजह से मैंने सीखा। तो दोस्तों मेरी भी शादी बड़ी फैमिली में हुई और यहाँ भी 8 भाई बहन हैं। जैसा कि मेरा नेचर था कि मैं फैमिली ओरिएंट हमेशा से थी। मैं इनके काम में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी। यही समझती थी कि हम दोनों को अपनी अलग अलग जिम्मेदारी निभानी है और वो मैंने निभाई, जिनकी वजह से और इस बिजनेस में आके शादी के बाद मेरे 2 बच्चे हैं, हार्दिक और निष्ठा। जब 2 से 3 साल के थे बच्चे, तब ईश्वर की कृपा से यह बिजनेस हमारी लाइफ में आया और मैं बहुत लाइफ में आया।
तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का और मेरी दोनों अपलाइन का, डॉक्टर संजीव शर्मा और अर्चना जी का, सुमित बहादुर और तानिया जी का, कि जिनकी वजह से यह बिजनेस मिला। तो जब हमने बिजनेस प्लान देखा तो मुझे बिजनेस ज़्यादा समझ में नहीं आया, पर ये समझ में आया कि अब हमारी लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट, पॉजिटिव चेंज आने वाला है। तब मैं हाउसवाइफ से एक बिजनेस वुमन की जर्नी मेरी शुरुआत हुई। और मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, उन्हें अकेले छोड़ के आना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरे फादर, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ ने मेरे बच्चों को संभाला, तो उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी एक पीस ऑफ माइंड बिजनेस करने में बिल्ड किया मैंने। तो जहाँ इस बिजनेस को जॉब की तरह बिल्ड किया, और जहाँ मैं नहीं जाती थी, मैंने कभी इनको रोका टोका नहीं। हम दोनों ने एज ए टीम समझा अपने आप को। जहाँ दोनों का काम नहीं होता था, हमने काम को डिवाइड करना शुरू किया। तो एक दूसरे पर भरोसा किया, एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट किया और अपलिफ्ट किया। इनको मैंने घर की समस्याओं से दूर रखा। तब बिजनेस में आकर एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझ पाए, और इसलिए आज हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं। जैसा कि हमेशा बताती थी मैं कि इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया है। तो इतनी कमाल की अपॉर्चुनिटी है, ये हमने इस प्लान में देखा, प्रोडक्ट यूज किए हमने, और दूसरों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। बस इतना सा काम है। आज मेरे पास वो सब कुछ है जो एक औरत का ड्रीम होता है। तो मेरा हर ड्रीम इस बिजनेस के थ्रू पूरा हुआ है। मेरे 2 बच्चे अच्छे स्कूल और कॉलेज में, मेरे दोनों बच्चे एक अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ पाए। कभी हमें फीस की चिंता नहीं रही। आज मेरा बेटा इंडिया की लीडिंग IT फर्म में है और मेरी बेटी एंटरप्रेन्योर है। मेरे पिछले 20-22 साल से मैं विदेश की यात्रा कर रही हूँ और लगभग पूरा वर्ल्ड टूर कर चुकी हूँ। तो दोस्तों 2007 में मुझे एक हेल्थ चैलेंज आया, जिसके कारण हम फाइनेंशियल मेंटली डिस्टर्ब हो गए और हमारी टीम काफ़ी टूट गई। इस बिजनेस के कारण मैं रिकवरी नहीं जल्दी हो पाई। इस बिजनेस के ही कारण जल्दी रिकवरी हो पाई। तो थैंक्स टू न्यूट्रीलाइट और स्ट्रांग न्यूट्रीलाइट के कारण आज दोबारा स्टेबल हो पाए, है ना। तो यह बिजनेस सच में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का बिजनेस है। तो मैं यही बात कहूँगी कि मेहनत से जो मिलता है वो उसके आगे कुछ भी नहीं है, है ना। तो मेहनत से ही सक्सेस मिलती है, वो उसी से खुशी मिलती है। खुशी जो चीज़ है वो कोई अलग चीज़ नहीं है ना। जब हम खुश होते हैं, ना खुश होते हैं तो जिंदगी दुखी होती है। जब हम खुश होते हैं तो ज़िंदगी मुस्कुराती है, और जब हम दूसरों को खुश रखते हैं, हम जब दूसरों को बिजनेस करवाते हैं तो ज़िंदगी हमें सल्यूट करती है। थैंक यू विशाल दवे। दोस्तों, अभी आपने चंद्रप्रभा जी को सुना और चंद्रप्रभा जी ने बताया कि कैसे हम लोगों ने छोटे बच्चों के साथ, मैंने निष्ठा करीब 2 साल की थी, हार्दिक बहुत छोटा सा था, और हम लोगों ने इस बिजनेस को बिल्डअप किया। और मैंने देखा है कि इस बिजनेस में जो प्रमुख भूमिका होती है वो लेडीज का जो पार्ट रहता है वही बड़ा सेंसिटिव और बड़ा इमोशनल पार्ट होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को छोड़ के जाना और वो इमोशंस उनसे जुड़े हुए होते हैं, और परिवार के सारे काम करना और एक जो संयुक्त परिवार में रहना और उसके साथ डील करना, मैं बताऊं कि ये बिल्कुल मैं सैल्यूट करता हूं चंद्रप्रभा जी को। आज मेरी सक्सेस में मैंने बताया था ना कि प्रमुख भूमिका किसी की है तो वो चंद्रप्रभा जी की है। और चंद्रप्रभा जी ने बताया कि अभी हम लोगों को इनको एक हेल्थ चैलेंज आ गया था, तो मैं आपको वही बात कर रहा था कि मैंने आपको बताया था कि मेरे 3 मार्केट बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे थे, जिनमें अच्छी पिनें आ रही थी। मेरी 4थी लेग भी थी, 5वीं लेग भी थी, 6वीं लेग भी थी, और मैं बहुत तीव्र गति से बिजनेस कर रहा था। मैं एमएल जाने की सोच रहा था, मैं धमाकेदार बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था, और मैं सोच रहा था कि अब मैं बहुत जल्दी डायमंड चला जाऊंगा। लेकिन मैंने शुरू में ही बोला था आपसे कि लाइफ में कुछ घटनाएं घटती हैं, और वो घटनाएं आपकी लाइफ में यू टर्न ले आती हैं। कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है कि भगवान हमारी ये परीक्षा क्यों ले रहा है। भगवान जब परीक्षा लेता है, मैंने देखा है आप कक्षा 10वीं में थे, परीक्षा हुई थी तो आप 11वीं में गए थे। यदि परीक्षा नहीं होती तो आप हमेशा 10वीं में गए थे। 11वीं में परीक्षा हुई, 12वीं में गए। तो
भगवान आपकी जिंदगी में भी जब परीक्षा लेता है तो वो सोचता है कि अब इसको अगली क्लास में हमें कर ले जाना है, अगली और बड़ा अचीवमेंट देना है, और बड़ा अचीवमेंट देना है। दोस्तों कई परीक्षाएं हमारी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे फादर 2006 में एक्सपायर हुए। मेरे बड़ा ड्रीम था मेरा कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ जब मैं डायमंड जाऊंगा तो जो डायमंड का जो मंच होगा जिससे हमारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा, हमारा हैंड रेज होगा, उसमें हमारे मम्मी पापा हमारे साथ में रहेंगे। लेकिन आप मानेंगे नहीं, मेरे पापा एकदम यू टर्न आया और 2006 में एक्सपायर हो गए और मैं हतप्रभ रह गया। मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया लुट गई। बस जैसे तैसे हम लोग वहां से उभरे थे और बाहर निकले थे और हम सोच रहे थे कि आप बिजनेस को स्टार्टअप करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और आप मानेंगे नहीं, चंद्रप्रभा जी को एक ऐसी बीमारी हुई जो ऐसी थी कि इनको 1 साल तक मुझे भर्ती रखना पड़ा। इंदौर के CHL अपोलो, मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे, वहां के बड़े बड़े डॉक्टरों से हम लोग इलाज करवा रहे थे और 1 साल तक मैं अस्पतालों में रहा, कहीं जा ही नहीं पाया। और मेरी बड़ी बड़ी टीमें थी, मेरी एक 15% की टीम थी। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक मेरी 12% की टीम थी, एक 15% की टीम थी, जिनके बल पे मैं एमरल्ड और डायमंड की सोच रहा था। उस वक्त एमबे में एक रिन्यूअल हुआ करता था कि जब रिन्यू करवाना पड़ता था, और आप मानेंगे नहीं कि मेरा बिजनेस एकदम खत्म हो गया। दोनों लेगें खत्म हो गई जो लेगें थी मेरी, और उनमें लोग ढूंढ रहा था मैं कैसे मैं लोगों को इकट्ठा करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, और पूरा बिजनेस चौपट हो गया था। लेकिन अब ऐसी स्थिति थी कि मेरे ऊपर, अब चंद्रप्रभा जी की दवाई करवानी थी, मेरे ऊपर करीब 25 लाख का कर्जा हो गया। 25 लाख का कर्जा, इधर ग्रुप अलग खत्म हो गया मेरा। अब मैं तड़फा रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो आप मानेंगे नहीं, मैंने अपने एक रिज्यूम, जिंदगी में पहली बार मैंने नौकरी करने का डिसीजन लिया है, रिज्यूम बनाया है। और मैं एक कंपनी में, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, उस कंपनी में मैंने अपना रिज्यूम डाला, वहां पे मुझे एक नौकरी मिलने जैसी स्थिति हो गई। उन्होंने बताया, क्योंकि उस वक्त पे एमबे में इंश्योरेंस था और उस इंश्योरेंस में मैं बड़ा महारत थी, तो मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करने के लिए रिज्यूम डाला, जहां पे मुझे 3,80,000 रुपए का एक पैकेज मिल रहा था। मैं जब वहां पर इंटरव्यू दे के आया और घर पहुंचा, मैंने चंद्रप्रभा जी को बताया कि देखो एक नौकरी मिल रही है, और उसमें तो ये नहीं बोला कि कितने घंटे करना पड़ेगी। तो मैंने बोला जाने का तो टाइम रहेगा लेकिन आने का कोई टाइम नहीं रहेगा। तो मिसेज ने एक बहुत अच्छी सलाह दी मुझे, चंद्रप्रभा जी ने, कि इस बिजनेस को यदि आप जॉब, जैसे जॉब को करने वाले हो ना, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक जॉब में जाओगे, वैसा तुम इस बिजनेस को कुछ दिन कर लो। और आप मानेंगे नहीं, मैंने इस बिजनेस को, आपको लगेगा मैं सुबह 10 बजे निकलता था और रात को 10 बजे आता था, साथ में 4 पराठे बना के ले जाता था मैं, क्योंकि 25,000 का कर्जा था। मेरी कार बिक गई थी, मैं बाइक पे फिर आ गया था, मैं बाइक से काम करने लग गया था, और बाइक पे मैंने प्लाट खरीदा मैंने, और वही घोड़ा और वही मैदान। दोस्तों मैंने देखा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि आप इस बिजनेस को शिद्दत के साथ करते हो तो भगवान आपकी वो सारी मनोकामनाएं पूरी करता है जो आप चाहते हो। सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको जॉब की तरह किया। मुझे मालूम था कि मुझे कोई नौकरी करना पड़ेगी तो मैं कैसे करूंगा। मैं रिपोर्टिंग करता था, मैं डॉक्टर साहब के यहाँ जाके रिपोर्टिंग करता था, सर आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, और शिद्दत के साथ किया। इस बिजनेस के लिए यदि आप करना चाहते, दिक्कतें तो आएंगी सब जिंदगी में, ऐसा नहीं कि मुझे दिक्कत नहीं आई। मेरी पूरी टीम खत्म हो गई थी, मेरे पास सिर्फ 2 लेगें बची थी, मैं सफायर था। हमारे डाउन में लोग एमरल्ड चले गए थे, मेरे डाउन में लोग एमरल्ड चले गए थे, लेकिन मैंने करके दिखाया। मैं फाउंडर एमरल्ड गया, और 2018 में मैंने फिर बिजनेस को ऊंचाइयों पे ले गया और मैं डायमंड गया। और अभी मैं, अब जब A25 आने वाला है, उसमें मैं आपके साथ बातचीत करूंगा एक न्यू ब्रांड फाउंडर EDC की तरह। फिर एक घटना घटी, फिर घटनाएं आती है, घटती है। पूरी दुनिया में अब विपत्ति आई, कोरोना काल आ गया। जब कोरोना काल आया तो मैं हाथ पर रह गया कि अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं पुराने जमाने का आदमी था। आप मानेंगे नहीं, मैं जूम जानता नहीं था, मैं नेट जानता नहीं था, मुझे ईमेल खोलना बनते नहीं थे, मुझसे कुछ भी नहीं बनता था। अब कोरोना आया, एकदम बिल्कुल सब उलट पुलट हो गया। 1-2 महीने तक तो कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन उस वक्त हमारे बच्चों ने, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाह रहा हूँ दोस्त, यदि आपके बच्चे हैं और पढ़े लिखे बच्चे हैं, और उन बच्चों को मैसेज देना चाहूंगा, यदि आपके मम्मी पापा एमबे बिजनेस में और आपके मम्मी पापा यदि इन सब चीजों से, डिजिटल से यूज टू नहीं है, तो आप लोग उनको शुरुआती दौर में, हमारे दोनों बच्चों ने, हार्दिक ने और निष्ठा, दोनों लोगों ने पूरी कमान संभाली और पूरा बिजनेस वो मैंने नीचे से लेके और एकदम ऊंचाइयों पे लेके गए। तो हम लोगों का जो बिजनेस है
वो उतार चढ़ाव तो चलता रहा, घटनाएं तो घटती नहीं, लेकिन बिजनेस को हम लोगों ने कभी भी नेगेटिव तरीके से नहीं लिया। हम लोग हमेशा हर घटना को एक टूल की तरह यूज करते हैं। हम लोग हर समस्या में समाधान ढूंढते हैं। हम हर किसी दिक्कत में अपने अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि उसमें अपॉर्चुनिटी कहाँ आने वाली है। कोरोना आया, उसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली। आज हमारी टीम में सबसे ज्यादा पेनें ब्रेक हो रही हैं और हम लोग A25 में सन 2023 में 30 फाउंडर पिन के साथ हम लोग एमबे का 25वां साल मनाने वाले। दोस्त, ऐसा आप भी कर सकते हो। इस बिजनेस के बारे में बताऊं, मैंने आपको बहुत सारे चैलेंज बताए थे, लेकिन ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस क्या क्या दे सकता है आपके लिए। चंद्रप्रभा जी ने बताया था कि हम लोगों ने सन 2003 से, आप कल्पना करिए कि सन 2003 से आज ये 2022 चल रहा है, हर साल किसी साल में 2-2 बार 3-3 बार विदेशों की ट्रिप करते हैं। आप भी अपने परिवार से यदि प्यार करते हो तो आप भी अपने परिवार के साथ विदेशों की यात्रा करवा सकते हो। दोस्त, ये बिजनेस हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के साथ साथ आपको पीस ऑफ माइंड, एक दिमाग का सुकून मिलता है। आज हमारे पास सब कुछ है जो एक आदमी, सामान्य व्यक्ति सोचता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा कि आप यदि इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो कुछ ऐसे काम है, बहुत बड़े काम नहीं, कुछ छोटे छोटे से काम है जो आपको करना चाहिए। सबसे पहले 100% प्रोडक्टिव। मेरी सफलता का जो राज है वो ये है कि हम लोगों ने प्रोडक्ट को 100% यूज किया। सेकंड चीज, हम लोगों ने शेयर किए प्रोडक्टों के लिए। हम कभी भी नहीं शर्माते हैं कि हम लोग एमए के प्रोडक्ट को शेयर करने में कभी समझा शर्माए हो। आज मेरे पास करीब 170 रजिस्टर्ड कस्टमर है और करीब 200 नॉन रजिस्टर्ड कस्टमर। हमारी निष्ठा की टीम में करीब 180 रजिस्टर्ड कस्टमर है और करीब 200 नॉन रजिस्टर्ड। हम लोग कस्टमर बनाने में कभी वो नहीं करते। कस्टमर बनाइए, सबसे पहला 100% प्रोडक्ट यूज करिए, दूसरा है कस्टमर बनाइए, और तीसरा है आप अपनी टीम को बिल्डअप करिए। बिल्ड द टीम। जो लोग टीम को बिल्डअप करेंगे, जो अपनी टीम को अच्छे से बढ़ाएंगे, वो लोग इस बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे। और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, आज एमबे बहुत कुछ कर रहा है। मैं लाखों लाख बार धन्यवाद बोलूंगा एमबे का, रिच दिबॉस और जेवान एंडल का और एमबे की एंटायर टीम का, कि जिनके कारण आज वो हमारे कदम कदम पे हम लोगों के लिए ऐसी ऐसी सुविधाएं मुहैया कराते हैं, ऐसे ऐसी चीजें लाके दे रहे हैं। आज जो कोर प्लस प्लान आया है, हम लोग जो उस जमाने में थे जब कोर प्लस नहीं था, मैं बगैर कोर प्लस का एमरल्ड है। आज एक फाउंडर प्लेटिनम यदि इस बिजनेस को कायदे से करता है तो वो इनकम कमाता है जो हम एमरल्ड पे कमाते थे। आज के सिनारियो में यदि आप कायदे से बिजनेस करते हो तो आप 15% के लेवल पे वो इनकम कमाते हो जो किसी जमाने में हम लोग सिल्वर और प्लेटिनम पे कमाते थे। बहुत पैसा है दोस्त, एमबे आपका इंतजार कर रही है, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। एक अच्छा डिसीजन लें और भगवान का नाम लें, अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लें, अपने अपलाइन का हाथ पकड़ के रखें। जिस व्यक्ति ने आपको बिजनेस करवाया है उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग ट्विनिंग बना के रखें, अपनी टीम में यूनिटी बना के रखें। जो लोग यूनिटी बना के रखते हैं उनका बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ता है। यूनाइटेड रहें और अपने प्रति, मेरे जिंदगी के 3 सिद्धांत हैं जिनसे मुझे सफलता मिली। मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं कि अपने प्रति ईमानदार रहें। कभी भी दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो ये इंपॉर्टेंट। अपने प्रति ईमानदार है, उस हद पे जाके काम करें। कल के दिन जब अपने आप काम का आप विश्लेषण करें, उसका डिटर्मिनेशन करें, तो आपको रिग्रेट्स नहीं होना चाहिए, पछतावा नहीं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप